सिला जानते हैं जियोनिस की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, इंतहाई दिलचस्प इस वक्त दलाइल जारी हैं दोनों जानिब से। क्या जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या अपडेट्स हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त है, इसमें दिलचस्प जो है वो सूरत हाल इसलिए चल रही है क्योंकि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है वो दोनों अदालत में मौजूद है और उनके नुमाइंदे जो है वो अपने अपने मुज़ाकरात से मुतालिक अदालत को आगाह कर रहे हैं। और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि अदालत कोई हिदायत ना दे, बल्कि जो हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको उन्हीं तरीके से चलने दिया जाए। जैसे पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात आज ही से शुरू किए जाएं, आज जुम्मे के बाद से मुज़ाकरात करें और अगर ये मुज़ाकरात का दौर अब आगे कंटिन्यू नहीं होता तो फिर अदालत जो है वो दोबारा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी और इस पर जो है वो मजीद तफसील जो है वो हासिल करेगी। इसके अलावा अभी जो है वो ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून की जानिब से रोस्तम पर आए और उन्होंने ये कहा कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो अच्छे नतीजा जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। अदालत इस मामले को इसी तरह से चलने दे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अदालत अपनी मुद्दत के हुकूमत अपनी मुद्दत से एक दिन भी ऊपर नहीं रहना चाहती, लेकिन हुकूमत ने लचक दिखाई है और ये फैसला किया है कि वो जो है वो अपनी जो आईनी मुद्दत है उससे पहले असम्बली तहलील कर देंगे और इंतखाबात एक ही रोज करने के मामले पर इतफाक हुआ है। ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि इंतखाबात के लिए एक तारीख जो है वो उस पर गौर जारी है। अदालत अगर वक्त दे तो दोबारा जब मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे तो उस तारीख को भी फाइनल करेंगे, लेकिन अभी उस तारीख को अदालत के सामने नहीं बता सकते क्योंकि तारीख जो है वो बता देने से पेचीदगियां पैदा हो सकती है। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसके अंदर समझते हैं कि सियासी मुज़ाकराती हल है, लेकिन 90 रोज की जो आईनी मुद्दत है वो भी अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आईनी हुक्म पर अमल दरामद करने के आईनी तरीके मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन की तारीख से मुतालिक फैसला था उस पर कोई भी जो है वो नजरसानी की अपील दायर नहीं की गई, ना ही तहरीरी तौर पर हमें किसी भी चीज के बारे में आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी और फंड्स के मामले पर जो है वो बार बार ब्रीफ किया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन मामलों के अलावा भी कुछ मसाइल है और अभी जो है वो इन मसाइल के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बारहा ये बात कही है कि हुकूमत की जानिब से 3-4 का ही मामला जो है वो अदालत के सामने रखा जाता रहा और ये नहीं कहा गया कि इंतखाबात के लिए जो है वो बाकी मसाइल हैं और इस वजह से इंतखाबात अभी नहीं हो सकते। अभी जो है ये समाज जारी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वो रोस्टम पर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत में बैठे लोग जो है वो तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी की मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत है। शाह महमूद कुरैशी के जवाब में जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने रात को दरख्वास्त तैयार की जिसको नंबर लगाए बगैर हम सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में अदालत सिर्फ सहूलतकारी करना चाहती है, एक ही रोज पर इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस मामले पर कोई हदायत या कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि अदालत जो है वो इस इंतखाबात की तारीख के मामले में डायरेक्शन देने से परहेज करे, इसलिए अदालत ने जो है वो ये वाज़ेह कर दिया है कि इस मामले में कोई जो है वो डायरेक्शन नहीं दी जाएंगी। अदालत ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की 14 मई के इंतखाबात की तारीख पर नजरसानी अपील है उस पर यह देखना होगा कि वो काबिल समात है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था नजरसानी अपील दायर करने का या नहीं, इस मामले को भी देखना है। बाकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह कह दिया है कि हुकूमत ने जो है वो नजरसानी अपील दायर नहीं की 14 मई के इंतखाबात से मुतालिक और अब नजरसानी अपील दायर करने का वक्त भी गुजर चुका है। ये समात अभी जारी है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला भी चूंकि अभी बरकरार है और हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा है, तो कोई कितना को वक्त मांगा है कि ये कुछ कहा गया हो कि किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे हुकूमत और PTI इतने दिन में? जी, कोई दुरानिया तो नहीं बताया गया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने भी, उससे पहले फारूक नाइक ने भी बार बार ये अदालत से कहा कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, जो डायलॉग चल रहे हैं, उनको उसी तरीके से होना जाए और होने दिया जाए। और ये भी कहा कि उनके बहुत अच्छे माहौल में बहुत मानी खेज मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नुक्ते पर जो है वो मुज़ाकराती टीमें पहुंच जाएंगी। इसलिए अदालत जो है वो इसके लिए वक्त दे। तो अदालत ने भी आज ये कहा है कि मुज़ाकरात आज से ही शुरू करें, किसी नतीजे पर पहुंचे। इंतखाबात के लिए एक तारीख तय करना जरूरी है और ये भी कहा है अदालत ने कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर अदालत जो है वो दोबारा से इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी और इस केस को दोबारा सुनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरीम नवाज तफसीलन अपडेट करने के लिए। अहम इस वक्त रिमार्क सामने आया कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया है। हुकूमत की अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की भी इस्तदा की गई है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि उनकी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्मनामा ना दे,
जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। गुजारिश है कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ, ये कहना था साद रफीक का, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत देंगे। आज जुमा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज़ कर दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज़ बाद इस मामले को देख लेंगे। और अब वकील दरखास्त गुजार शाह खावर इस वक्त रोस्टरम पर आ गए और वो दलाइल दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त आ चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार शाह खावर का कहना है कि हुकूमत को भी नजरसानी दायर करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर ले लिया जाए, ये कहना है शाह खावर का। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और वजीर आजम को सुनने के बाद हल जल्द निकलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वजीर आजम या इमरान खान मसरूफ लोग हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हम सिर्फ काले कोट वालों को सुनना पसंद करते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि यह भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त का हक रखता भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पर आ गए। हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने रात को दरखास्त तैयार की जिसको नंबर लगाए बगैर हम सुन रहे हैं। हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक की राय होना चाहिए, ज़रूरी है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया है और हुकूमत की अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की इस्तदा भी सामने आई है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्म ना दे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार ज़रूर रखते हैं। मरीम नवाज, इस वक्त मजीद क्या आपके पास अपडेट्स हैं? मरीम नवाज से राबता मुनक़ता हो गया। इस वक्त आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पर आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने रात को दरखास्त तैयार की जिसको नंबर लगाए बगैर हम सुन रहे हैं। हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होना चाहिए। और आपको बताएं कि मुज़ाकरात ना हुए तो फिर 1-2 रोज़ बाद इस मामले को देख लेंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस का। शाह खावर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त आ चुकी है, हुकूमत को भी नजरसानी दायर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर ले लिया जाए। इमरान खान और वज़ीर आज़म को सुनने के बाद हल जल्द निकलेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म या इमरान खान मसरूफ लोग हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हम सिर्फ काले कोट वालों को सुनना पसंद करते हैं। ये भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त का हक रखता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। और इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया है कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की है कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि खान साहब नाराज़ हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत नजरसानी दरख्वास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो फिर क्या होगा। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो कि रोस्टरम पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि IMF से हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि माली मुश्किलात का हमें इल्म है मगर IMF से मुआहदा तातुल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं चाहती, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। ये बड़ी बात की है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। ये दलाइल देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात से PTI पीछे हट चुकी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है। शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। इमरान खान नाराज हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। हुकूमत नजरसानी दरखास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो फिर क्या होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF से हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है।
शाह महमूद कुरैशी बोले कि माली मुश्किलात का हमें तो इल्म है, मगर IMF से मुआहदा तातुल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती भी है या नहीं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार किया कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की है कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। खान साहब नाराज हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस ने बड़ा डायरेक्ट सवाल किया शाह महमूद कुरैशी से। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि IMF से हुकूमत के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि माली मुश्किलात का हमें इल्म है, मगर IMF से मुआहदा तातुल का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल किया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं, तो शाह महमूद कुरैशी ने यह जवाब दिया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। लेकिन नीलम, इससे पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा है और हुकूमत की अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की भी इस्तदा की गई। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उनकी दरखास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्मनामा ना दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। गुजारिश है कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है, ब्रेकअप नहीं हुआ, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत देंगे। आज जुमा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज़ कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती भी है या नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। इससे पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा था और हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना दी जाए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि मेरी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्म ना दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का कोई इरादा नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना ही हम कोई हिदायत देंगे। आज जुम्मा है, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उनका आगाज़ कर दिया जाए। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आए और चीफ जस्टिस से उनका मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने उनसे ये पूछा कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी जमात ने मुझ पर तनकीद की कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। खान साहब नाराज़ हुए कि 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम इस वक्त हमारी तरफ देख रही है। हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त दायर अगर नहीं करती और मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल किया कि तहरीक इंसाफ का क्या इरादा है, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं चाहती, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम देखते रहे हैं कि जून से पहले बजट पेश हुए हैं, आपने हमें असको नोटिस लेने का कहा, हम असको नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक ने दलाल देते हुए कहा कि कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन इंतखाबात का फैसला असको नोटिस के नतीजे में ही आया है। उन्होंने असको नोटिस लेने का नहीं कहा। उनका कहना था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद उसको समझ सकती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद वक्त मांग लिया और हुकूमत ने अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की इस्तदा की और उन्होंने कहा कि उनकी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या फिर हुक्मनामा जारी ना करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा किसी किस्म का कोई हिदायत का इरादा तो नहीं है, हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। साद रफीक बोले कि गुजारिश है कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है, लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत देंगे। आज जुमा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज़ कर दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार करते हुए चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अगले 2-3 दिनों में कोई हल निकल सकता है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि उनकी जमात ने उन पर तनकीद की कि मुज़ाकरात के लिए 3 दिनों की मोहलत क्यों दी। इमरान खान नाराज़ हुए कि भाई 3 दिन क्यों दिए, पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त अगर दायर ना करे और मुज़ाकरात कामयाब ना हो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इंतखाबात कराने की आज की समाअत मुकम्मल कर ली है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। मरियम, तफसीलन बताइए आज क्या हुआ है।
जी, अभी जो है वो समाज के इख्तिताम पे हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक और जो पटिशनर भी हैं इस केस के अंदर, जो सरदार काशिफ खान एक शहरी हैं, उनके जो वकील हैं शाखावत, उन्होंने भी जो है वो इस्तदा की है अदालत से कि ये जो मौजूदा मुकदमा है इसको निपटा दिया जाए, क्योंकि ये जो केस था ये मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने का केस था और जो तमाम फरीकैन है इस केस के अंदर वो इस बात पर रजामंद है कि इंतखाबात एक दिन होने चाहिए, सिर्फ तारीख का तयन बाकी है जो सियासी डायलॉग के बाद हो जाएगा। तो जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि आपकी इस्तदा सुन ली है, लेकिन इस पर जो है वो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर इस मुकदमे को खत्म कर दिया तो जो इस केस का असल मकसद था वो हासिल नहीं हो सकेगा। इससे पहले जो है वो जो मुज़ाकराती टीमें हैं पीटीआई और हुकूमत की, उनके मेंबरान जो है वो अदालत में पेश हुए, अपना अपना मौके सामने रखा। शाह महमूद कुरैशी जब रोस्तम पर आए तो वो जो है वो काफी गुस्से में दिखाई दिए, बरहम हो गए अदालत के सामने। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो डिले टैक्टिक्स कर रही है और हुकूमत जो है वो हटदर्मी दिखा रही है और तमाम जो मुज़ाकरात हैं वो हम शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि पीटीआई की जानिब से लचक दिखाई जा रही है। इमरान खान भी इस बात पर नाराज हुए कि क्यों मुज़ाकराती टीम ने जो है वो हुकूमत को 3 दिन की भी मोहलत दी है, क्योंकि जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो आईनी मुद्दत है इंतखाबात की वो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए, इनकी बातों पर रजामंद हुए, लेकिन हुकूमत मुसलसल हटदर्मी दिखा रही है और अपनी जो आईनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रही, जिस पर अदालत ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी के बाद अदालत ने यह कहा कि मौजूदा जो मामला है इस पर मुज़ाकरात का वक्त दे रहे हैं, आप मुज़ाकरात दें। कोई खास अदालत की जानिब से जो है वो टाइमलाइन नहीं दी गई मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अभी केस की जो आज की समाअत थी आज की हद तक वो मुकम्मल हुई। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा और अभी जो केस निपटाने की इस्तदा है उसको भी मंजूर नहीं किया गया। बाकी जो पूरे दिन जो समाअत होती रही आज, जिससे मुतालिक अहम ये था कि ख्वाजा साद रफीक पेश हुए, उन्होंने भी अदालत को ये कहा कि कोई हदायत जारी ना करे, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि इस केस के अंदर अभी कोई ना हदायत दे रहे हैं, ना ही जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें अदालत की जानिब से कोई मुदाखलत की जाएगी, बल्कि जो सियासी डायलॉग है चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अहम है और ये ज़रूरी है कि सियासी जमातें जो है वो मिल बैठ कर इंतखाबात के लिए एक तारीख पर पहुँचे। उससे पहले जो है वो फारूक नाइक पेश हुए अदालत में, उन्होंने जो हुकूमत का जवाब था वो अदालत के सामने पढ़ा। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद सवालात किए गए कि जो बजट का मामला है उस पर बजट क्यों ज़रूरी है और अगर बजट अभी पेश क्यों नहीं हो सकता, बजट के लिए जून का ही महीना मुख्तस क्यों किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंतखाबात जो है वो असम्बलियात तहलील होने के बाद अगर अब उनकी आईनी मुद्दत देखी जाए तो वो नवंबर में नहीं बल्कि वो अक्टूबर में बनते हैं। उसके अलावा जो है वो आज केस में अहम बात ये हुई कि ख्वाजा साद रफीक ने जो है वो अदालत से ये कहा कि जो डायलॉग चल रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वो काफ़ी सादगार साबित हो रहे हैं, नतीजा कुन साबित हो रहे हैं और उनसे जो है वो इस बात पर इतफाक हो गया है कि इंतखाबात एक दिन हो, लेकिन इस बात पर बस इतफाक होना बाकी है कि उसकी तारीख क्या होगी। जब शाह महमूद कुरैशी रोस्तम पर आए तो उनका मौक़िफ़ जो था वो ख्वाजा साद रफीक से बरक्स था, बल्कि वो काफ़ी बरहम भी थे कि हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर रही है और सब अच्छा है दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल हटदर्मी दिखाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हर मुमकिन लचक दिखाई है, लेकिन अगर इस तरह से मुज़ाकरात हो गए तो हम पीछे हट जाएंगे। ये बात जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कही, लेकिन अदालत ने ही जो है वो आज ही मुज़ाकरात की हिदायत भी की थी। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि आज जुम्मे के बाद जो है वो बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर केस की समाअत दोबारा मुकर्रर करके की जाएगी। आज की समाअत में जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यही कहा कि हल जो है वो सियासी मसाइल का वो सियासी ही होता है, लेकिन अदालत के सामने इस वक्त आईनी इशू है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से नज़रसानी अपील ना दायर करने का भी गिला किया और ये कहा कि हुकूमत ने जो है वो इंतखाबात के लिए जो 14 मई की तारीख दी गई थी उस पर कोई नज़रसानी अपील दायर नहीं की और अब नज़रसानी दायर करने का वक्त भी गुजर चुका है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त है उसमें यह देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन नज़रसानी अपील दायर करने का इख्तियार रखती है या नहीं, और जो ये नज़रसानी अपील है इसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अब जो मजीद नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का वक्त है वो गुजर चुका है। चीफ जस्टिस ने बार बार ये भी कहा कि जो अभी तक जो मुकदमा चलता रहा इसमें हुकूमत की जानिब से 4-3 और 3-4 का मामला जो है वो चलता रहा, लेकिन किसी ने भी जो है वो हुक्म वापस लेने या उस पर नज़रसानी ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट